अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, इमरान खान पर इस हमले की FIR दर्ज करने और पकड़े गए मुलजिम से तहक़ीक़ात के बारे में मामलात उलझते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस केस में कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन मामलात पर मीडिया ब्रीफिंग भी दी है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे शो में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ओरिया साहब से, जिनकी आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। ओरिया साहब, कैसी रही है मुलाकात और तबीयत कैसी है अब इमरान खान साहब की? देखिए, इमरान खान साहब को मैंने बहुत हौसले वाला शख्स पाया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसने स्पिरिट्स में थे। आप अंदाज़ा करें कि पहले जब उन्होंने फ़िक्रा बोला है, मुझे बड़ी हैरत हुई और बहुत स्टनिंग फिक्रा था। अच्छा। कि मुझे खबरें मिलती थी कि मुझ पर अटैक हो जाएगा, प्लानिंग है, ये है वो है, और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये लोग वाकई मुझे मार देंगे। और ये फिक्रा कहते हुए इमरान खान की आंख में आंसू थे। अच्छा। कि मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि कितनी बड़ी पॉपुलर लीडरशिप जो बन चुकी हुई है, जो लोगों का इतना बड़ा, मैं शौक में आ गया कि वाकई मुझे मार देंगे। और वाकई ऐसी बात, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, मैं उनके साथ आज पूरी इसकी डिस्कस किया है मैंने, इस पूरे सिनेरियो को, और वो भी इसके साथ काफ़ी हद तक एग्री करते थे कि इससे ज़्यादा प्लान्ड हमला नहीं हो सकता। अच्छा। GT रोड जो है वो ज़फ़र अली खान चौक के बाद तंग हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी GT रोड है, वो ख़त्म हो चुकी है, बाईपास बन चुका है। ये आगे जाके दुकानें हैं, और दुकानें जो हैं अल्लाह चौक जो है, जहाँ से समराल को रास्ता जाता है, इस जगह पे जो जगह है, यहाँ से दुकानों के पीछे पे रेलवे लाइन आ जाती है, तो 2-3 छतें अबूर करके अगर आप जाना चाहते हैं तो गुम हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो कंटेनर था, उसके आगे 12-13 लोग जो ऊपर खड़े हुए थे, 15 फुट ऊंचा कंटेनर था। अब इस कंटेनर को आप देखें, अगर वीडियोस देखें ना, तो आपको एकदम जब फायर होता है ना, फायर, तो सारे के सारे जो गिर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फायरिंग स्क्वाड के समय बंदों को खड़ा किया हो और पीछे से बंदा फायर कर दिया जाए। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है कि इमरान खान ने मुझे बताया भी कि मैं एक दफा आया तो मैं झुक गया हूं उस फायर के बाद, वो फायर शायद अल्लाह ने खता हुआ, और दूसरा चूंकि इसी इन बिटवीन फायर आया है वही दूसरी तरफ से भी, तो वो फिर हमारे ऊपर से गुजर गया, मैं कहा गोलियां ऊपर से गुजरते हुए नजर आई। अच्छा। ये है एक्चुअली बेसिकली कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा, जिसे कहता है एक मौजज़ाती चीज, जिसके गैर मरी ताकतों का काम। दूसरा जो था, बंदा जो नीचे से पिस्तौल चला रहा था, वो पिस्तौल जो है 12 फुट की, उसकी 15 फुट उसका ऊंचाई है, 2 फुट पे 17 फुट पिस्तौल की गोली ऊपर जा नहीं सकती। ये भी हम उनसे डिस्कस। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे थे कि नहीं, मैं उसके निशाने पे था, वो सीधा मुझे मार सकता था। मैंने कहा नहीं, आप सेंटर में थे, बाकी इर्द गिर्द थे लोग, तो वो नहीं लग, वो मैंने कहा, उनको बताया मैंने कि वो इसलिए किया गया था कि जब ये बड़ा फायर हो गया तो ये जब निचले छोटे वाला फायर करेगा ना, तो इसके अंदर गुम हो जाएगा, और जब आखिर में फोरेंसिक होगा तो गोलियां तो ऊपर मिलेंगी, वो वाली वो जो है उनकी क्लाशनकोफ की, और वो गोलियां इसके पिस्तौल के साथ मैच नहीं करेंगी, तो ये बंदा जो है ये इसको रिहा हो जाएगा, इस पर सबूत ही नहीं होगा कि इसकी गोली तो लगी नहीं किसी को। तो एक तो ये, दूसरा जो 5 मिनट के अंदर फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे यही समझ नहीं आती थी कैसे, इस पर मोनस अली साहब वहीं पर मौजूद थे, तो मैं उनको तो नहीं पता उनको क्या बात की, लेकिन पता चला कि उन्होंने IG के बदलने का भी उनको कह दिया कि बदल। अब देखें, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस था, और वो केस था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और सिविल लाइंस थाने में वली खान भी मौजूद था और सारे लोग थे। उन्होंने जाके भुट्टो के नाम उसमें FIR में दर्ज कराया था, और भुट्टो को उसके बाद जब ज़ियाउल हक आया तो उसको उन्होंने निकाला और उसके बाद ट्रायल चला के फांसी दे दी। अब इस वक्त सारा क्राइसिस ये बना हुआ है कि ये कोई नाम शामिल ना हो किसी का। आज इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं उसको, क्योंकि इन सारों ने उसके ऊपर प्ले किया हुआ है इस तरह की FIRs के साथ। अब दुनिया पूरी में तो आप हर बंदे का FIR नाम दाखिल कर देते हो। ये मतलब आप पुलिस पे जरा सा डंडा होता है, इमरान खान का की FIR, फलां जगह FIR दफा टूटती है, इमरान खान की FIR, फलानी जगह टूटती है, साद रिजवी की FIR, फलानी जगह कुछ मसला आता है, जो लीडर होता है उस पर FIR का। और यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसके साथ शुक्राना सुनावला पे क्यों FIR नहीं होती? ये फैशन बना FIR ना होने का मॉडल टाउन से, और मॉडल टाउन में मुझे याद है अच्छी तरह कि राना सनाउल्लाह की फौरी तौर पर शहबाज शरीफ ने कुर्बानी दे दी। तो ये आ रही है ना कि परवेज इलाही इनकार कर रहे हैं FIR कटवाने से। नहीं, बेसिकली बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि जो मेरे ख्याल थाने वाले जो हैं शायद इस वक्त वो नहीं कर रहे, नाम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हर वक्त का एक सूरत हाल होती है। एक बात याद रखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FIR दर्ज होने दी थी और वो समझता था मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और वो फांसी चढ़ गया। यहाँ FIR ना दर्ज करने की कुछ है, यहाँ कुदरत कोई और रास्ता निकाल देगी। असल मसला ये है। ठीक है,
हिलारी साहब, इमरान खान सियासी FIR दर्ज कराने पर क्यों वजद हैं? क्या समझते हैं आप? जबकि वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि मजहबी इंतहा पसंदी का केस है, और क्या वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन में हर बात में डेडलॉक हो जाता है, हर चीज़ में ही कंसेंसस नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या कोई लोग इस मुल्क में मुक़द्दस गायें हैं, सेक्रेट काउज हैं, जिनके खिलाफ FIR नहीं रजिस्टर होता? ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि लोग जो हमारे आर्म फोर्सेस के हैं वो उन पे ऐसी चीज़ नहीं होती है। मैं तो समझता हूँ किसी कप्तान पे भी FIR नहीं लॉन्च होता। मगर कहने की बात ये है, FIR है क्या? FIR सिर्फ ये बताता है कि फलाने को मेहरबानी से इन्वेस्टिगेट करें। उसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही है। नॉट एट ऑल। यस। तो आप, मैं समझता हूं, अगर आप समझते हैं कोई आदमी इवन कैन हेल्प द इंक्वायरी, मदद कर सकता है इंक्वायरी को, तो आप कहते हैं कि इससे भी पूछो, इन्वेस्टिगेट इनसे भी करो। इसका मकसद ये था कि पुलिस का काम बचाना, जो मारे गया है, जिसके रिश्तेदार हैं, जो जानते हैं उनकी उसकी किसके साथ लड़ाई होती थी, ना बनती थी, जो भी था, वो कम से कम इनको आके ऐसा इंफॉर्मेशन दे जो काफी लोगों को रूल आउट कर सकते हैं और कुछ लोगों को रूल इन कर सकते हैं। और परवेज इलाही साहब जो रुकावट बने हुए हैं, इसलिए एंड आई अंडरस्टैंड दिस पोजीशन, मैं समझता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं चाहता एक सीनियर आदमी का जिसपे उनको शक है उनका नाम लेने, इसलिए कि जब नाम आप लेते हैं तो वो एक किस्म का धब्बा पड़ जाता है। नॉनसेंस। अगर एक आदमी रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है मेरे ख्याल में ये है, कि क्या उसका जबान पकड़ेंगे? वो करता है, आप लिख लो, 2 मिनट में आपको पता चल जाता है उसका कोई रेलेवेंस है कि नहीं है। और रेलेवेंस अगर नहीं है तो आप उसको कहते हैं गॉट नथिंग टू डू विद इट। उसका मतलब क्या कि वो मैं आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या वजह है। और मैं अब समझता हूं कि ये इतना बड़ा प्रेस्टीज इश्यू बन गया है, प्रेस्टीज इश्यू बन गया है कि क्या टू सॉल्व द क्राइम प्रेस्टीज इश्यू आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है। अगर ये होता है तो बड़ी गलत बात है। ठीक है। तो ये मैं अर्ज करूं, देखिए, बड़ी आसानी से लोगों को बताना चाहिए कि क्राइम ऐसी चीज है कि जिस क्राइम के ऊपर बाकायदा एक पाकिस्तान का लॉ ऑफ द लैंड है। अगर सिर्फ इसमें पुलिस की अलावा किसी और की जुरिस्डिक्शन होती तो थाना ना होता कैंटोनमेंट के अंदर। कैंटोनमेंट के अंदर बाकायदा पुलिस का थाना होता है, जैसे थाना कैंट कहते हैं। उसके अंदर एक SHO होता है, उसके अंदर सिपाही होते हैं। साबिक IG कलीम इमाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि चल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया कलीम इमाम साहब आपके वक्त। और ये साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कलीम इमाम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कलीम इमाम साहब। वालेकुम सलाम सर। कलीम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ताला आपको अमान में रखे। बड़े अरसे के बाद आपको बड़ी पीली पीली शर्ट में माशाल्लाह पहनी है, अरसे बाद देख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपको चूंकि आप पंजाब पुलिस में रहे हैं, आपको याद होगा कि 1975 या 6 में थाना जो है वो रेस कोर्स में एक FIR कटी थी, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे कटी थी अमरजा कसूरी के बाद। और उसके बाद FSF जो है उसके लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, और इसमें मसूद महमूद बादामाफ का बना था। अच्छा, वो FIR में अगर भुट्टो साहब से कहा जाता था कि अपने ज़माने में इसको अगर साफ़ करवा लेते तो ज़्यादा अच्छा। वो खुद भुट्टो बहुत रिपेंट करता था कि यार मैं उस वक्त पेश हो जाता, ये सारा कुछ हो जाता। अब अगर एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, ना एक इंस्टीट्यूशन ना करे, हमने कहा था, लेकिन पहले 2 लोग जो हैं उनके ऊपर FIR, तो आप मुझे ये बताइए, आप होते थे, आप जब FIR, अब जो 50 FIR अल्ताफ हुसैन पे कटी हुई हैं, वो अल्ताफ हुसैन कराची शहर में मौजूद होता था, वो कटती थी, वो तो लंदन में होता था। आप समझते हैं कि एक चीज जो है वहां से इंस्टिगेट हुई, आप कराओ, जैसे कॉन्स्पिरेसी की सूरत है। आप बताइएगा इस सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए? कम से कम एक आदमी को छोड़ के, अदारे के आदमी को छोड़ के, बाकी लोगों पर तो FIR काटी जा सकती है। और ये साहब, थैंक यू वेरी मच। और हमने तो आपने साथ नौकरी भी की है और हमने आपसे बहुत सीखा है।
अच्छा सर, मेरा तो सिंपल सा आर्गूमेंट ये है कि एफआईआर एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है और इंस्टेंटली रजिस्टर होना होता है, और जो उसमें अगर थिंकिंग आ जाए और उसमें आप उसको बनाना शुरू करें तो वो केस को ख़राब करता है। इंस्टेंट एफआईआर ये है कि एक वाक़या हुआ है, तहकीकात की जाए और जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। दिस इज़ नॉर्मली एफआईआर। लेकिन ओवर द ईयर्स जिस तरह आपने बात की कि लोग जो हैं नॉमिनेट करते हैं एफआईआर में, इसको कोर्ट ने भी अब डिस्करेज किया है और अमूमन ये चीज़ें गलत भी साबित हुई हैं। बाद में नॉमिनेट करके लोग आपको डिस्चार्ज करना पड़ता है और फिर जो है उनकी कोई मकासद के तौर आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। सिंपली एफआईआर शुड बी अ सिंपल डॉक्यूमेंट। अब तो 2 एफआईआर भी नहीं हो सकती, एक ही एफआईआर में आप दूसरे का तत्मीना बयान देके आप कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तफ्तीश में आप साबित करेंगे कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। यही तरीका है आगे चलने का। और अगर आपने पर्चा भी गलत कराया है और तफ्तीश में भी किसी के लोगों को गलत नाम कराएं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो सिंपल बात यह है कि पर्चा जल्द से जल्द होना चाहिए। कलीम इमाम साहब, इसमें तो इमरान खान साहब का खुद नुकसान है कि वो ऐसे लोग शामिल कर रहे हैं कि जिनका जुर्म ज़ाहिर बात है बराह रास्त तो साबित करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा, एफआईआर खुद वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तो जिन अफसरों से भी बात हुई है, मैं तो देखें एक नॉन पॉलिटिकल से स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि पर्चा जल्द से जल्द दर्ज होना चाहिए, तहकीक शुरू होनी चाहिए। ये शख्स जो पकड़ा गया या और भी कोई शख्स है उनके बारे में जानना चाहिए। देखें, क्राइम सीन ही प्रिजर्व नहीं हुआ। एक शख्स जो है वो 40 घंटे से ज़्यादा जो है वो आपकी हिरासत में, ये तो इलीगल डिटेंशन के ज़िम्मन में आ गया। उसकी दोनों वीडियो जो निकली हैं वो कहीं से अब एडमिसेबल नहीं रही और तफ्तीश पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे और आपके इंटरेस्ट में और शहरी के इंटरेस्ट में ये हम जानना चाहते हैं कि किसने हमला किया, कौन है और वह कैफे किरदार तक पहुंचे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आप मौजूद हैं तो आप चूँकि काफ़ी एफआईए में भी रहे हैं, ये एक जो अगरचे के उसके बाद में हम बात करने आजम स्वाति वाली जो वीडियो आई है जिसपे एफआईए ने फ़ौरन एक बयान जारी कर दिया कि ये जाली है, इस पर हम बात, आप मुझे बताइएगा कि ये इसके एफआईए का क्राइम सेल कितना इफेक्टिव है इन चीज़ों को देखने में। देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में भी आया था औरिया साहब, और मैं बार बार इस चीज़ का मैं वाउच करता हूँ कि अगर कोई शिकायत आती है, किसी की कोई एक्यूजेशन है, एलिगेशन है या चार्जेस हैं, उसके फ़ौरन इंक्वायरी करें और मालूम करें कि ये बात सही है कि गलत है, और अगर ये बात सही है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ वाक़यात पे तहकीकात नहीं होती। आप देखें, बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं और वो एक सियासत की नज़र हो जाते हैं, लेसन्स लर्न कोई नहीं होता और लोग जानना नहीं चाहते कि भाई हुआ क्या है ताकि आइंदा ये काम ना हो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोग ये करते चले जा रहे हैं। आपको पता है पर्जरी और फॉल्स रजिस्ट्रेशन, आप तो खुद रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कितनी ज़्यादा है, लेकिन कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। एक वजह यह है कि लोग खुल के पर्चा गलत कराते हैं, वो ये है उनको पता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लॉ एग्जिस्ट करता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एंड वी मस्ट इंश्योर कि जब भी कोई वाकया हो। अब आजम स्वाति साहब एक ऑनरेबल सेनेटर हैं और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बेस्ट कोर्स ये कि आप उसकी इंक्वायरी करें, लेकिन और मालूम करें कि हुआ क्या है। तो आखिरी सवाल आपसे, आप पंजाब पुलिस के हेड रहे हैं और बड़े इफेक्टिव हेड रहे हैं, ये मुझे बताइएगा कि अगर पंजाब में जिस तरह के हंगामे इस वक्त शुरू हो चुके हुए हैं, पंजाब पुलिस की जो टोटल स्ट्रेंथ जो है डिप्लॉयबल जो है वो कितनी है? तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं बनती किसी तौर पर भी। तो क्या ये 200-250 शहरों में अगर हंगामे शुरू हो जाएंगे तो इसको तो रोकना चाहिए, पुलिस को तो पहले काम करना चाहिए कि इस तरह ये ना हो, वरना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। देखिए, प्रोटेस्ट करना सबका हक है। अगर कोई शख्स प्रोटेस्ट करता है और लिमिट्स में रहता है तो बिल्कुल पुलिस को उसको रेगुलेट करना चाहिए, और इवन डिप्टी कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेशन और मेयर के जो लोग हैं और पुलिस की जो सीनियर लीडरशिप है उनको नेगोशिएट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए। हाँ, अगर वो वायलेंट होता है तो लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ पर्चे होने चाहिए। जिस तरह अभी हो रहा है कि मुख्तलिफ इदारों पे या बाकी जगह जाके कोई जलसा अगर जुलूस कर रहा है तो ये गलत है, और अगर कोई कर रहा है और नुकसान होता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम साहब, हमारे साथ जफर हिलाली साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जफर साहब, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक सवाल पूछा गया था जो स्वाति ने पूछवाया था या पूछा गया था,
वो ये था कि अरेस्ट इनको FIA ने किया था, मगर हर रोज़ 3 घंटे के लिए इनको कोई और जगह भेजा जाता था। मतलब कि शायद वो FIA के लोग नहीं थे, किसी और जगह भेजा जाया था। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सच है तो इससे मानना क्या बुरी बात है? माने कि वाई नॉट से कंफर्म कि वाकई इसको हम ट्रांसफ़र करते थे किसी और को, इसलिए कि उनको बेहतर पता है कि ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पे कैसा करना चाहिए। तो ये क्या वजह होगा आप समझते हैं कि ये करते थे, और जब उन्होंने कहा ये होता था, दूसरों ने ये नहीं कहना डिनाई किया मगर एडमिट भी नहीं किया, ये क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये आपके प्रोग्राम में तो दोनों मेरे उस्ताद आ गए, जफ़र साहब भी मेरे उस्ताद हैं और ये मकबूल साहब भी मेरे उस्ताद हुए हैं, और इनसे तो बहुत सीखते हैं। सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, मैं आई गो बैक टू द बेसिक अगेन। कोई भी अगर एलिगेशन है कि FIA ने लिया और कुछ ऐसा काम किया जैसे आप बता रहे हैं, इसकी तहकीकात हो, और तहकीकात करने के बाद अगर ये सच साबित हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्यूजेशन तक नहीं रहनी चाहिए, ये बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं, और FIA में प्रोफेशनल ऑफिसर्स मौजूद हैं, दे वुड लव टू फाइंड आउट कि ये क्या हुआ है, नंबर 1। लेकिन इट हैज़ टू बी इंक्वायर्ड। It's more of a media trial, if I'm allowed to say. It's more of a social media trial. Yes. There are some very prestigious institutions which is involved. FIA is prestigious, other institutions are prestigious, और even senators are prestigious. हमें बुनियादी तौर पे देखना है कि अगर इल्ज़ाम लगा, तहकीकात हुई और साबित हुआ, अगर हुआ तो हमें नहीं कोई लिहाज करना चाहिए उस हवाले से कि हम उन लोगों को पूछें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जैसे अभी औरिया साहब कहते भी बात हो रही थी, कि वाक़यात हो ही चले जा रहे हैं, कोई मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा, जानने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। बेसिकली जफर लाली साहब के सवाल को थोड़ा सा मैं क्योंकि हम चूँकि इनसाइड स्टोरीज हमें भी अंदाज़ा है कि ऐसा होता है कि कभी इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाता है, नॉट किसी इदारे, पुलिस वाले अपने कर लेते हैं, CIA को ले गए या तफ्तीशी वहाँ बुला लिया, और जो कि हालांकि कस्टडी उसी की जिम्मेदारी होती है जो दी जाता है। लेकिन बहुत कम होता था, बहुत कम ये इल्ज़ाम लगता था कि हमें किसी और जगह ले गया, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस वालों ने प्राइवेट डिटेक्टिव सेल बनाए होते थे अपने तौर पे, आपको याद होगा कराची के अंदर। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तौर पे पुलिस को वो अदालतों ने किया। मसला सारा ये है कि ये अब रेपुटेशन बनती जा रही है। हल क्या है इसका कि ये रेपुटेशन ख़त्म हो? हल ये है कि इदारे जो हैं ख़ुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, नंबर 1, एक्सटर्नल ओवरसाइट हो, नंबर 2, और ये तय तक बात पहुंची जाए, और जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है उसको इस चीज़ पे एतमाद हो कि जो शख्स ये जानने जा रहा है वो एक ईमानदार शख्स है, वो ना मेरा ना दूसरे का लिहाज करेगा। हमें ये चीज़ करनी होगी। आपको सर याद होगा, एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक ASP बड़े से बड़े केस में तफ्तीश करके इंक्वायरी करके हकीकत बताता था। अब ये हो गया कि वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी करेंगे। हम तो इतना आगे चले गए कि कहाँ जहाँ ASP साहब ने मसला हल करना होता था, अब वो मसला कहते हैं हाईएस्ट लेवल पे हो। तो हम तो इरोजन ऑफ स्टेट पिलर्स हैं कि हमने तो चीज़ें इतनी ख़राब कर दी कि शायद उनकी तहकीकात को भी शायद कोई ना माने। तो हम तो ये देखें, थाने में FIR कौन रजिस्टर करता है? एक हेड कांस्टेबल, यानी आपने अभी कैवलरी ग्राउंड FIR की बात की तो एक हवालदार ने रजिस्टर की होगी। ये एक सिस्टम है, स्टेट इस पे चलती है, स्टेट की स्ट्रेंथ है। और मैं हर जगह कहता हूं कि स्टेट हैज टू बी रूथलेसली एथिकल, और ये मकबूल साहब रूथलेसली एथिकल, इंसाफ करना है। अगर कोई गलती हुई है मान ले, माफी मांग ले, चीजें ठीक कर दे और आइंदा ना होने दे। और अगर किसी ने किया, चाहे जिसने भी किया है, सरेआम दिखाए, ट्रांसपेरेंटली दिखाए, और उसको हर शख्स मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ब्रश ना करें अंडर द कारपेट, बहुत शुक्रिया चीजों को पैदा करें। इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे प्रोग्राम को अपना वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान के पास लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत हैं तो उन्हें 1 मिनट वज़ीर-ए-आज़म रहने का हक़ नहीं है। और ये साहब, अब क्या समझते हैं, किस तरह साबित होंगे ये इल्ज़ामात? अभी तक FIR तो दर्ज हुई नहीं है। देखें, अभी कलीम इमाम साहब हमारे साथ थे, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, परजरी।
परजरी जो है हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कानून है, और परजरी की सज़ा जो है वो उतनी है जितनी इल्ज़ाम लिखाने वाले के लिए। इस्लाम में तो 80 कोड़े हैं ना जी। पाकिस्तान के कानून के अंदर जो कोई इस्तेमाल नहीं किया कि अगर एक आदमी किसी पर कत्ल का झूठा मुकदमा करता है तो उसके बाद उसके मुकदमा जी तो उसकी सज़ा भी कत्ल ही होगी, फांसी होगी, यानी सेम चोरी करता है तो चोरी की सज़ा होगी। तो असल में इमरान खान वही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वही कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बेंच बना दिया जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अहम बात है, और हिलाली साहब दायर बात उस वक्त मौजूद थे, ये सेकंड करेंगे कि एक ज़माने में बच्चे अगवा हुआ थे, एक बड़ी वो अगवा हुई थी गाड़ी, रशियन थे बच्चे मेरे ख्याल मैरियट से अच्छा। थी, तो उसके नेगोशिएट करने के लिए नसीरुल्लाह बाबर साहब खुद गए थे। तो मैं उस वक्त वहाँ पर एक जगह होता था, तो मैंने उस वक्त वहाँ के आईजी को कहा, आईजी मेरा अपना सीनियर था, फौत हो गए नासिर दुरानी साहब, मैंने कहा आज आपने वज़ीर को भेजा है नेगोशिएट करने के लिए, ये कभी हम असिस्टेंट कमिश्नर ये नेगोशिएट करते थे, अब वज़ीर के ऊपर फिर वज़ीर आज़म को भेजना पड़ेगा। वही सूरत हाल हो गई है कि अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी ये उसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ उसके से। ठीक होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे ये हो जाता और FIR दर्ज हो जाती। तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा जेल जवाज़ की, अब मैं देख रहा था एक और रिवाज बन गया हुआ है, अपनी मर्जी के साफ़ी को बुलाओ। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें भी अपनी मर्जी के 4-5 साफ़ी। आज वो हमारा दोस्त है फैज़रा नियाज़ी, उसने सवाल बाद में किया है, और उसने जनाब पहले तो मरियम औरंगजेब की तारीफें शुरू कर कि जनाब स्पेल बाउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, और पीछे से लोगों ने मजाक उड़ाना, साफ़ी मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कर रहे हो। ठीक है, अब वो बाकी लोग तो वो अपना साफ़ी थे, ये कालम निगार बिठाया हुआ था, तो उस पर फिर वो नाराज़ हो गए। फिर शहबाज शरीफ ने कहा, तो असल मसला यह है कि पाकिस्तान की जो सहाफ़त है ना, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रह गई, ये पार्टीजन हो गई है। पहले पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को इन दो पार्टियों ने पार्टीजन किया, एक नून लीग की ब्यूरोक्रेसी थी, एक PPP की ब्यूरोक्रेसी। और ये साहब इमरान खान में भी तो यही लगता था ना इल्ज़ाम के वो भी अपनी पसंद के जर्नलिस्ट को लेकर आते हैं। नहीं, जर्नलिस्ट देखिए गलत करता मैंने कब कहा, लेकिन इमरान खान तो इतना अर्सा है ना, पार्टीजन जो दोनों ग्रुपों ने किया ना। सहाफ़ी तो देखिए मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, मुझे पता है कैसे लोगों को अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया था, कौन करता है क्या। दोनों ग्रुप बन चुके हुए थे, बल्कि किसी और पार्टी का कोई ग्रुप है ही नहीं सहाफ़त में, सिर्फ नून लीग का ग्रुप। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, पीपल पार्टी बेचारे का कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, वो तो उसका जमीयत इस्लाम का कोई ग्रुप नहीं है, जमात इस्लामी का कोई ग्रुप नहीं है, हालांकि सारे के सारे आधे कालम निगार जमाती हैं। ठीक, एक ही पार्टी का सहाफ़त में ग्रुप है और वो है नून लीग। अच्छा, इसलिए कि किसी पार्टी ने सहाफ़ियों को सफ़ीर नहीं लगाया, किसी पार्टी ने सहाफ़ियों को वज़ीर नहीं लगाया। अभी भी आप ताज़ा तरीन मिसाल देखें ना, फहद को उन्होंने वज़ीर का स्टेटस दे दिया ना, तो ये नवाजने का काम है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, नवाजते हैं। ठीक है। हिलाली साहब, आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शहबाज शरीफ ने की है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी और जिस तरह की उनकी टोन थी, क्या तज्ज़िया आपका? देखिए, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था। मैंने सोचा कि भाई कोई चीज़ ऐसी होगी जिस पे इन लोगों का इत्तेफाक होता है, कोई चीज़ ऐसी होगी जिधर ये अग्री करते हैं, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के लिए अग्री करते हैं, इस मामले को आगे ले जाना और पता करना कौन किया और क्या किया। मगर नहीं, हर चीज इस मुल्क में अब पॉलिटिसाइज हो गई है। हर आदमी जो कहता है वो एक पॉलिटिकल एंगल से कहता है। क्या समझते हैं आप, हमारा क्यों 5th वर्स, सब 5 बदतरीन जज मुल्क जो जस्टिस जो जस्टिस का जो रैंकिंग है 5th वर्स्ट इन द वर्ल्ड, इस हमारे से 40 मुल्क से 135 हैं जो हमारे से बेहतर हैं। आप मुझे ये बताइए अपना कि 18 किस लिए दर्ज की जाती हैं? 18 इसलिए दर्ज करवाई जाती हैं कि एक आदमी को जो कि कहीं भी पकड़ना चाहे तब अटक गया तब पकड़ लो, पन्नू अकल गया पकड़ लो। फिर दूसरी जो चीज़ एक और जो खौफनाक इस मुल्क के अंदर हो गई है हिलाली साहब, वो ये हो गई भी है कि आप एक आदमी ने किसी कद्दी को कहा ना, मैं कहूँ हिलाली साहब आज आप खूबसूरत नहीं लगते हो, ठीक है, आप तो बहुत गलत आदमी हो, तो मुझ पे दहशतगर्दी का भी कि इसने दहशत फैलाई है इसके ऊपर। आप खुद सोचें कि दहशतगर्दी की FIR जो है ये फैशन बन गया हुआ है। जब ये दहशतगर्दी का कानून आया था तो जिसका कत्ल होता था वो एक अपनी लाश उठाता था, उठा के गवर्नर हाउस के सामने, वज़ीर आला हाउस के सामने ले जाता था, इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा करो।
वो भाई तुम खुदा का, और असलम मिल्ला ने बड़ी सही बात की। उसने कहा कल को तो फिर अगर ये दहशतगर्द ये हैं तो फिर उसामा बिन लादेन के लिए तो और कानून ईजाद करना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कौन सा कानून आपको ईजाद करना पड़ जाए। तो ये है असल में सूरत हाल कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं एक जगह बात कर रहा था कि आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत कॉशियस होना चाहिए। मुशर्रफ पे हमला हुआ जड्डा चीची का, पाकिस्तान में किसी को पता है कौन बंदा गिरफ्तार हुआ था, कैसे गिरफ्तार हुआ था, किधर चला गया था, कौन ले गया था? एक प्राइम मिनिस्टर जो है उस पे हमला होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, और आपकी वीडियो वायरल हो जाती है और हर आपकी मर्जी का साफी उसको चलाता फिरता है। यार कुछ तो लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं ना कि मुशर्रफ के झंडा चीची के मुलजम जो हैं वो आप पकड़ के लेके जाते हो, और आज तक किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, प्रेस में भी लोगों को नहीं पता कि कौन था। आपने उनको सजाएं देनी चाहिए, गलत वाकया हुआ था। लेकिन एक जगह आप हालत यह है कि आप कहते हैं जी, वो कहते हैं जी पंजाब हुकूमत से लीक होगी, वो कहते हैं अब कौन था थाने में बैठा हुआ, थाने कोई बताएगा नहीं। मैं आपको एक बात अर्ज करूं अपना ज़फ़र हिलाली साहब, कि हमने अपने लॉ एंड ऑर्डर को और अपने जस्टिस सिस्टम को तबाह कर दिया, और रियासत सिर्फ दो चीज़ों के लिए बनती है, याद रखें। इंसान ने अपनी जो आज़ादी सेक्रीफाइस दो काम के लिए की थी, एक मुझे लॉ एंड ऑर्डर अमन दे दो, हम नहीं कर सकते, और एक हमारे दरमियान इंसाफ कर दो क्योंकि हम नहीं कर सकते। लोग अपनी बच्चे भी पाल लेते हैं, अपनी दवाइयाँ भी खुद खा लेते हैं, अपनी सड़कें खुद बनाते रहे हैं, अपने यतीमों को पालते रहे हैं, बेवाओं को देखते रहे हैं। रियासत दो चीज़ों के लिए कायम होती है, बाकी बात की चीज़ें हैं, और दोनों पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी हैं। औरिया साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान की सेहतयाबी तक मार्च को पोस्टपोन किया गया है, तो आप समझते हैं कि ये वक्फा जो है वो हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए कुछ पीसफुल नेगोशिएशंस के लिए? नहीं करना चाहते ना जी, नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है आपको पता है कि जब भी कभी इस किस्म के एजिटेशन होते थे, कभी कोई हुक्मरान सामने आया? काजी हुसैन अहमद का मार्च हुआ था बेनज़ीर साहब के ज़माने के, कभी बेनज़ीर ने आके पब्लिकली एड्रेस किया? हुकूमत चलेगी, ख़त्म होगी। वो अपने अयूब खान कभी आके बोला कि मेरे खिलाफ जुलूस निकल रहा है, चलो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीर नहीं की थी, आपको याद होगा, असेंबली के फोरम पे जाके वो बोला था। सर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? ये डेडलॉक तो बरकरार है, फिर दोनों ही देखिए आज इमरान खान की उन्होंने तकरीर चलाने पे उस पर पाबंदी लगा दी। अब उनको अंदाजा नहीं है कि टीवी को देखते ही नहीं है। टीवी आजकल कौन देखता है? हमारा प्रोग्राम है, लाली साहब देखें कि नॉर्मल जो है अगर 1000 बंदा देख रहा होता है तो इस पे कुछ 6-6 लाख बंदा देख रहा होता है। ये है हमारी हालत। ठीक है। और लाली साहब, आप समझते हैं कि नेगोशिएशन हो सकेंगे इस वक्फे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान 20-25 दिन तक वो हिल नहीं सकता है जिधर वो है। माने कि डॉक्टर्स उसको कह दिए हैं या एडवाइस करेंगे कि 20 दिन तक तुम किधर भी मत जाओ। तो अगर 20 दिन के बाद वो चल सके तो मेरे ख्याल में वो मार्च को अगर ले जाना है वापस तो वो ही वुड प्रेफर, माने वो चाहेगा कि मैं रिकवर हो जाऊं और मार्च को लीड करूं, नंबर 1। और वह एक वक्त भी मिलता है उसको और उसके पार्टी को कि ये मार्च का जो है ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है। मगर मैं जिस बात पे हैरान हूँ ये है कि ऐसा लग रहा है कि इनमें और परवेज इलाही में अभी एक डिफरेंस आ गई है ना। कोalition का जो लीडर है वो कह रहा है FIR, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं नो। अब वो कैसा नो है उनका मुझे नहीं पता, मगर वो नो इसलिए कह रहे हैं इसके वो दूसरे जो हमारे इदारे जो हैं वो नहीं चाहते कि उनका एक आदमी जो अफसर है, सीनियर अफसर है, उसका नाम वो ड्रैग हो इन बातों में, इसलिए कि दे आर कन्विंस्ड कि वो जो बिल्कुल ऑनरेबल और अच्छा आदमी है और ऐसी कोई चीज़ किया नहीं है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके ये कह रहे होंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस लड़ाई में क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो कहा परवेज इलाही नो आई एम सॉरी, मैं इंसिस्ट करता हूं कि मैं नहीं अलाउ करूंगा, और ये कहते हैं कि नहीं उनका नाम करो इसलिए FIR में है, अगर उनकी झड़प हो गई तो पंजाब गया उनके हाथ से, तो वो एक और बात है। लुक एट दिस, आई मीन अब वो देख रहे हैं कि अब वो अपना पोजीशन को नॉट इन अकॉर्डेंस विद जस्टिस, इंसाफ के लिए नहीं और कन्वीनियंसेस के लिए उनका ये होगा। ठीक है लाली साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को लाली साहब यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।
सेनेटर आज़म सवाती की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज़म सवाती इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि दौरान तफ्तीश उनके साथ गैर अखलाक़ी सलूक किया गया था और अब ये मामला भी सामने आ गया है। और ये सब इंतकामी मामला इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि किसी की चादर और चार दीवारी तक महफूज नहीं रही है। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। देखिए, इससे ज़्यादा तकलीफ से बात से है कि FIA को कह के एक बयान जारी करवाया गया कि ये फेक वीडियो है। बिल्कुल, FIA के पास वीडियो पता नहीं कहाँ से आई है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि एक ट्वीट करने के ऊपर तुम लोगों को उठा के लेके जाते हो, एक ज़रा सा वेबसाइट चलाने के ऊपर तुम लोगों को जाके टॉर्चर करते हो और लेके जाते हो, और तुम्हें इस वीडियो के ऊपर उन बंदों का अंदाज़ा नहीं हुआ कि कहाँ से चल रही है सोशल मीडिया का नेटवर्क, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस। और मैं तो हैरानी होती है उन हमारे जर्नलिस्टों एंकरों से कि जो बड़ी जल्दी एनालिसिस कर रही है फेक। ओ भाई, फेक भी अगर है बिल्कुल, तो जो मोहतरमा जो कह रही है ये फेक है एंकर पर्सन, और वो जो एक एंकर दूसरे जो कह रहे हैं फेक है, अगर उनकी एक फेक वीडियो बन के आ जाए मार्केट में, तो क्या करेंगे वो लोग? हम उस वक्त भी आपके साथ होंगे, हम उस वक्त भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि फ्रांक एंग बनाई गई है, क्योंकि हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि तुम लोगों ने माशरे को बर्बाद किया है। सलाम करता हूं मैं मिफ्ता इस्माइल को, सलाम करता हूं मैं मुस्तफा नवाज खोखर को। तुम लोगों से तो वो किरदार में कितने बड़े हैं, कितने बुलंद हैं तुम लोगों की निस्बत। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को उन्होंने बिल्कुल साइड पर रख दिया है। हिलाली साहब, क्या ये कह देना काफ़ी है कि ये वीडियो जाली है? क्या ये ज़रूरी नहीं कि प्रायोरिटाइज किया जाए इस बात को कि तहकीकात हो उस पर, अगर जाली भी है? और अगर मैं कहूं कि जाली नहीं है, मैं तो समझता हूं ये फेक से बदतर है। एक आदमी और उसकी वाइफ का आप जाके ऐसा वीडियो बनाएं, माय गॉड, ये तो फेक से भी बदतर है। तो इसलिए इसका तो सजा इबरतनाक होना चाहिए। फेक तो ठीक है, बैठे रहे आप, देखिए आपका पिक्चर में किसी का पिक्चर लेके कुछ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर नो, दिस इज नॉट फेक। तो आप अब मुझे बताएं उसका क्या सजा होना चाहिए जो आपकी प्राइवेसी को वायलेट करके इस किस्म का वीडियो बन के फॉर पॉलिटिकल रीजंस उसको सर्कुलेट किया जाता है। क्या इसका क्या पनिशमेंट होना चाहिए? देखिए, इस्लाम में तो फसाद मैं तो कह रहा हूं। जी जी जी, हिलाली साहब जी जी जी, करें बात। नहीं आप करें, मैं कह दिया मुझे। नहीं, मैंने कहा कि इस्लाम में तो फसाद फिल अर्द की सजा है, क्योंकि ये तो फसाद फैलाने वाली बात है ना। एक आदमी, और उसकी सजा ये है कि उसको पहाड़ से नीचे गिरा दो, उसको फांसी दे दो। इस्लाम तो बहुत सख्त है इसके अंदर, बहुत सख्त है इसके अंदर। वाह वाह। ओरिया साहब, आप क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी पर हुकूमत को नहीं चाहिए कि हंगामी तौर पर कुछ इक़दाम? देखिए, आज वज़ीर आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस, और भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे टीचर कहा करते थे सिविल सर्विस अकेडमी के अंदर, इंसाफ थाने में होता है, अदालत में तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो तो फैसला करती है अदालत इंसाफ नहीं करती। अदालत मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के बाद एंटर होती है। जस्टिस तो वहां हो रहा होता है, थाने में हो रहा होता है, जस्टिस तो FIA में हो रहा होता है। तुम लोगों, आप कमाल की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी बीवियों की वीडियो आए तो तुम इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? तुम्हारी बेटियों की वीडियो आए तो तुम इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, इस तरह वजाहतें करोगे? एक और एंकर पर्सन जब मैंने देख लिया ये फेक है, ये बनाई गई है, उनके घर की वीडियो आए तो ऐसे बिहेव करेंगे? जहां से ये वीडियो सर्कुलेट हुई है, FIA को जाके ये IP एड्रेस निकाले, उनको गिरफ्तार करे। तमाशा बना दिया पाकिस्तान के अखलाकी सूरत को, तो बर्बाद करके रख दिया आपने। हिलाली साहब, एक ये वतीरा बन गया है कि मुझे दोनों को जी आप बोलिए। मैं आपको और मुझे और यह साहब पता है कि एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर की दरमियान जो लड़ाई हुई थी उसकी बुनियाद यही थी कि इस किस्म के वीडियोस और इस किस्म के उस वक्त ऑडियोज बनते थे और तैयारी की हुई थी, बल्कि तैयारी नहीं, बनाया था उन्होंने इस किस्म का ऑडियो। और उससे मैं आपको बता सकता हूँ इन द लिटिल वाइल वो गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गई। इसीलिए
मैं ये आपको बिल्कुल, ये जो है ये इब्रतनाक सजा होना चाहिए इसके। इट्स लाइक सेडिशन, बिल्कुल, इट इज सेडिशन। हुकूमत को चाहिए कि इस पर आखिरी- फौरी तौर पर हंगामी तौर पर इक़दाम करे। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।